जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव किसान की समृद्धि का चुनाव है, यह चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। इन तमाम बातों से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को भी इनडायरेक्टली गिनवाया और जनता के मन में यह बात पहुंचाने की कोशिश की कि तमाम विकास कार्यों का पूरा करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर पाई है। साथ ही साथ परिवारवादी पार्टियों पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा कि तमाम परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली कर रही हैं। चुनाव पहले जैसे जिसमें ये पहला चुनाव होगा जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात कोटपुतली में कही तो यह आवाज पूरे राजस्थान तक पहुंची है और यहीं से प्रधानमंत्री और भाजपा भी उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान के रण में भाजपा के लिए माहौल बनता हुआ अब दिखाई और देने लगेगा। 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, दिए जले, आग नहीं लगी। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। सोमू आनंद हमारे संवाददाता आज उस सभा में मौजूद थे जहां प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही। सोमू के पास चलते हैं, जरा उनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल उस वक्त सभागार का रहा और प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद कितना कुछ बदलाव या गति भाजपा के इस पूरे कैंपेन को मिली है। सोमू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के रण में हुंकार भरी और आगाज किया है अपने इस कैंपेन का। मेरठ से उन्होंने शुरुआत की थी, राजस्थान की धरा पर पहुंचे और अब लगातार प्रधानमंत्री के आने वाले वक्त में भी और कार्यक्रम है, लेकिन ये पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, यहां से शुरुआत हुई है। जयपुर में आज वो मौजूद रहे, कोटपुतली में आप वहां मौजूद थे। क्या कुछ गति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आपको देखने को मिली? क्या कुछ माहौल उस सभा में भी था? और देखिए, निश्चित रूप से राहुल, आज की सभा काफी महत्वपूर्ण थी, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की पहली सभा थी, बल्कि इसलिए भी कि कोटपुतली की इस सभा से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह के समीकरण साधने की कोशिशें की है। देखिए, कोटपुतली एक ऐसी जगह थी जहां पर सभा हुई, न सिर्फ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का वो हिस्सा है, बल्कि उसके आसपास की कई सारी सीटें उससे प्रभावित होती हैं। जयपुर ग्रामीण में अलवर जिले की भी बानसूर जो विधानसभा है वह आती है और हम देखें कि उसके पास में जो चौमू है वो सीकर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। साथ ही साथ जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण सीट कनेक्टेड हो ही रही है, उसके साथ साथ
अलवर में भी कनेक्शन है। और उसके साथ साथ क्योंकि आप देखेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली जाने का एक रास्ता जो है वो कोटपुतली से होकर गुजरता है, जयपुर से, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। और वहां से तमाम भौगोलिक समीकरणों को साधते साधते प्रधानमंत्री ने अपनी जिन योजनाओं का जिक्र किया और उसके जरिए उन्होंने बताया कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों पर लड़ने वाली है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की राशि का जिक्र करना हो, या फिर प्रधानमंत्री के आवास योजना का जिक्र करना हो, शौचालय योजना का जिक्र करना हो। इन तमाम चीजों के जरिए प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उसके अलावा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर लगातार कांग्रेस को घेरा और जो विपक्षी गठबंधन है उसको भी सवालों के कटघरे में रखा। साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया और इसके जरिए यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हालांकि राम मंदिर कोर्ट से बना है, लेकिन आम जन में यह बात बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैलाई है कि वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। लोग इस बात को मानते हैं और प्रधानमंत्री ने उस बात को आज फिर से दोहराने की कोशिश की ताकि वो वोटर्स के जहन में रहे। और साफ तौर पे जब प्रधानमंत्री वहां से निकले, सभा समाप्त हुई, उसके बाद जब हमने लोगों से बातचीत की, वह चीज साफ दिख रही थी। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजों के जरिए, और न सिर्फ आप देखिए कि पिछली बार लगातार 2 बार से यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी सीट जीत रही है, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो भले ही जयपुर जो ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है वहां पर 8 में से 5 सीटें भाजपा के पास हो, लेकिन वोट का डिफरेंस महज 20,000 का है। तो आज की सभा से यह भी कोशिश है कि वो जो डिफरेंस 20,000 का है उसको और बढ़ाया जाए और पिछले 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है उसकी हैट्रिक लगाए, आसपास की सीटों को भी यह चुनाव जो है ये सभा जो है प्रभावित कर सके, इसकी पूरी कोशिशें की गई थी। जी राहुल। सोमू, प्रधानमंत्री क्योंकि बीते दिनों गृह मंत्री की मौजूदगी थी, अब प्रधानमंत्री आ जाए हैं और अब और तमाम लोकसभाओं पर प्रधानमंत्री का आना होगा, और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सीधे तौर पर भाजपा के तमाम नेता कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, तो क्या, क्योंकि जो बैकग्राउंड भी अगर देखें तमाम 2 बार का, तो 25 की 25 भाजपा जीतते आई है, क्या ये माना जा सकता है अभी से कि प्रधानमंत्री जिन जिन सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे वहां पर भाजपा की जीत वो एक तरीके से सुनिश्चित करके निकलेंगे? देखिए राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर हैं और हर एक नेता जो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो चाहता है कि प्रधानमंत्री की सभा वहां पर हो। कई सारी सीटें इस बार जो है, जो समीकरण बदले हैं, जो स्थितियां बदली हैं, चाहे देखिए आप चूरू की सीट हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे राहुल कसवा, आप कांग्रेस में आ गए, या फिर इस तरह की कई सीटों पे जहां गठबंधन हुआ है, उन सीटों पे लोग बता रहे हैं कि इस बार का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है, रोचक है। तो अब उन सीटों पर भी प्रधानमंत्री की डिमांड है और ऐसा पता भी चला है कि प्रधानमंत्री फर्स्ट फेज में 6 सीटों पर जो है वो कैंपेन कर सकते हैं और उनमें नागौर और चूरू की सीट भी प्रमुख है, जिसके बारे में लोग, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बता रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर चुनाव दिलचस्प होंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री की सभाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और देखिए कि बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कैंपेन में भी और उसके अलावे भी मोदी की गारंटी और बार बार इस बात को कहना कि ये मोदी ने किया है, ये इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाना है। और खुद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वे भी इस बात को दोहराते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद लगती है कि जनता में एक विश्वास, एक जो क्रेडिबिलिटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बनी है, उस क्रेडिबिलिटी का फायदा जो है वो उन्हें मिल सकता है। इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाएंगे। अब वो बढ़त क्या जीत दिलाने वाली हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की सभाएं जो है असर जरूर पैदा करेंगी और विपक्षी गठबंधन को उन सभाओं को काउंटर करने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता होगी। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोमू